राधे राधे दोस्तों। पिछले क्लास में आपको हमने भूगोल पर चर्चा की थी। आज हम भूगोल ज्योग्राफी के जो चैप्टर हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और वो जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वो भारत का सामान्य परिचय है। भारत के सामान्य परिचय में आइए हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको बताते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। एक मिनट। इसमें जो टॉपिक जो है वो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल। दूसरा जो टॉपिक है वो है अक्षांश विस्तार। सॉरी दोस्त, पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट। अक्षांशीय विस्तार। तीसरा जो है वो है भारत का कर्क रेखा। भारत का कर्क रेखा। चौथा जो है आपका वो है मानक रेखा। पांचवा जो आपका है वो है दूरस्थ बिंदु। छठा जो है आपका वो है सीमावर्ती क्षेत्र। ये सब टॉपिक भारत के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ी हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में अगर चर्चा कर लेते हैं कि भारत के सामान्य परिचय है क्या क्या। तो सबसे पहले समझेंगे कि भारत की जो प्राकृतिक सभ्यता और संस्कृति है वो उतनी ही पुरानी है जितने की मानव निर्मित। अगर हम बात करते हैं कि भारत को कई नामों से पुकारा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दिया गया है क्योंकि भारत तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। कह सकते हैं कि समुद्र से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है और अरब सागर है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के कई नामों से पुकारा जाता है तो वो कौन कौन से नाम हैं तो हम बता देते हैं। वो जो नाम है वो है, भारत को कई नामों से पुकारा जाता है। आप लोग दोस्तों बने रहिए। पहला जो है वो है भारत, दूसरा इंडिया, फिर आता है हिंदुस्तान, फिर आता है आर्यावर्त आता है, फिर आता है जम्मू द्वीप। उसके बाद आपका आता है भारत वर्ष, अखंड भारत इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। अरे इन जो नामों का प्रयोग क्या है विद्वान, चलिए आइए हम समझते हैं कि कौन कौन विद्वान जो है कौन कौन से नाम दिए हैं। पहला जो भारत है वो भारत जो है राजा भरत के नाम से भारत पड़ा है। दूसरा आपका जो है इंडिया जो है ये यूनानियों की देन है। अगर हम बात करते हैं इंडिया या ग्रीक भाषा, इंडिया की अगर बात करते हैं तो यूनानियों की देन है। यह ग्रीक भाषा इंडस से बना है। यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहते थे और देश को इंडिया कहते थे। अगर हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान जो है ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था। ईरानियों ने हिंदुस्तान ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा।
ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। ये जो है इसका जो पुराना नाम है, ईरानियों का पुराना नाम, उसको पर्शिया कहते हैं। पर्शिया जो है सिंधु नदी से प्रवेश किए थे और जो 100 के जगह पर यह ह के उच्चारण करते थे, बल्कि सिंधु नहीं या हिंदू कहते थे, जो बाद में नाम परिवर्तित करके इसको हिंदुस्तान कहा गया। अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो प्राचीन नाम है वो आर्यावर्त है। आर्यावर्त जो है प्राचीन नाम है। वहीं जम्मू द्वीप अगर बात करते हैं तो ये बौद्ध ग्रंथों और हिंदू ग्रंथों में जम्मू द्वीप का प्रयोग किया करते थे। जितना इम्पोर्टेंट है हम उतना पढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत के विषय में, तो भारत जो है यह दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में पड़ते हैं। यह एशिया के दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में पड़ते हैं। यह एशिया के दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में पड़ते हैं। एशिया के दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में पड़ते हैं। यह महाद्वीप के एशियाई के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत का, अगर हम क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, भारत का क्षेत्रफल जो है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का 2.43% का हिस्सा है। अगर भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या 17.7% हो गया है। अगर किताबी अगर लैंग्वेज देखा जाए तो 17.5% है और यह प्रथम स्थान पे आ गया है। अगर प्रथम स्थान पहले अगर देखा जाए 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार तो वह चीन है और अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत 1 नंबर पे देखा जा रहा है जनसंख्या में। अगर भारत में कुल गाँवों की अगर बात करते हैं, भारत में कुल गाँवों की अगर बात करते हैं 6,40,932 है। कितने? 6,40,932। भारत में अगर गांव की बात करते हैं, भारत में गांव वो 6,40,932 गांव है। क्षेत्रफल अगर बात करते हैं, क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं यही इसका विश्व का जो 2.43% हिस्सा है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या आपका आता है 17.5% कह सकते हैं। अगर बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल के आधार पे 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर कौन कौन से देश 1 नंबर पे आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर पे कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत जो है आपका 7वां सबसे बड़ा देश है। 1 नंबर पे आपका रूस आ जाता है। फिर यहाँ पे जो दूसरा जो पहला जो है वो रूस है, दूसरा कनाडा इधर आ जाता है। कनाडा इसको मिटा देते हैं 1 मिनट। तीसरा जो आपका आ जाता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है। चौथा जो चीन आ जाता है। अगर 5वां की बात करते हैं ब्राज़ील आ जाता है। 6ठा की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। 7वां की बात करते हैं भारत आ जाता है। और अगर वही 8वां की बात करते हैं तो अर्जेंटीना आ जाता है। 9वां की बात करते हैं कजाकिस्तान आ जाता है और 10वां की बात करते हैं अल्जीरिया आ जाता है। तो ये सब आपके भारत का जो क्षेत्रफल के आधार पे थे वो हैं। अगर हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के आधार पे तो वो 7वां सबसे बड़ा देश है। और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अगर इधर उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। और वहीं अगर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम अगर देखा जाए 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर आपका ये क्या आ जाता है, तो वो आ जाता है पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। फिर यहाँ पे
हिंद महासागर, आपका जो भारत है वो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, जिसको हम हिंद महासागर के उत्तर में भी बोल सकते हैं। हिंद महासागर सागर, ये अरब सागर, धीरे धीरे सही हो जाएगा दोस्तों। कृपया आप लोग बने रहिए और इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगले क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। कृपया आप लोग शेयर करें, वीडियो अच्छे से देखें। अगर कहीं गलती हो तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।